दोस्तों, मैं सबसे पहले उस खुदा परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहता हूं जिसने हमारे जीवन में ऐसा मौका दिया कि मैं आपके सामने में आकर के परमेश्वर के वचन से कुछ बातचीत कर सकूं। दोस्तों, आप सबको प्रभु यीशु के नाम से जय मसीह की। दोस्तों, मुझे पता है आप लोगों ने बहुत ज़्यादा कमेंट किया और मेरी वीडियो को आपने पसंद किया और कमेंट करके कुछ भाई बहनों ने सवाल भी हमसे पूछे हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं आप थोड़ा सा धैर्य रखें। मैं आप लोगों के सारा कमेंट्स को पढ़ता हूं और वीडियो के माध्यम से उसका जवाब देने का कोशिश करता हूं। अभी थोड़ा मेरा लाइफ थोड़ा बिजी चल रहा है। मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि मैं आने वाले समय में बहुत जल्द ही आप लोगों का कमेंट का जो जवाब है एक वीडियो के माध्यम से मैं ज़रूर दूंगा। आप थोड़ा सा इंतज़ार ज़रूर करें मेरे प्रिय भाई बहनों। और दोस्तों, इस वीडियो में आज हमें सीखने वाले हैं हमें दान कितना देना चाहिए। हमें दान कितना देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे भाई बहन के सवाल होते हैं। जो भाई बहन नए नए अभी भी यीशु में विश्वास करते हैं उसे 10वां अंश के बारे में और दान के बारे में कुछ पता नहीं होता है। कभी कभी तो जो भाई बहन नया चर्च में आते हैं, जब आराधना के दौरान दान उठाया जाता है उनको पता ही नहीं होता है कि ये क्या है, इसमें कितना पैसा डालना चाहिए। तो दोस्तों, उन्हीं लोगों के लिए आज मैं आप लोगों के लिए सामने में इस वीडियो को लेकर के आया हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे और परमेश्वर आप सबको इस वीडियो के द्वारा आशीष जरूर देगा। दोस्तों, इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, इसको पढ़ने के लिए हमें निकालना पड़ेगा मरकुस रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय का 41 से 44। यह इस प्रकार से लिखा हुआ है। वह मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे डालते हैं, और बहुत से धनवानों ने बहुत कुछ डाला। इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर 2 दमड़ियाँ डाली जो एक अधेरे के बराबर होती है डाली। तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इन कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि सब ने अपने धन की बढ़ती में से डाला है, परंतु उसने अपनी घटती में से जो कुछ उसका था अर्थात अपनी सारी जीविका डाल दी। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह का कथन है यहाँ पर बताते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह आराधना सभा में गए थे, आराधना में बैठ के देख रहे थे कि कौन कितना दान देता है। दोस्तों, मैं सबसे पहले आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूँ कि दान क्या होता है। दोस्तों, एक एग्जाम्पल मैं आपके लिए बताता हूँ, थोड़ा उदाहरण के लिए। मान लीजिए आप कहीं किसी से मिलने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर उसके लिए कुछ भेंट कुछ उपहार ले जाते हैं। मान लीजिए बहुत दिनों के बाद आप किसी रिश्तेदार के यहाँ पर घूमने के लिए गए, वहाँ पर आप उसके लिए कुछ भेंट कुछ उपहार ले जाते हैं कि हाँ, मैं बहुत दिन के बाद जा रहा हूँ, कुछ भेंट या मिठाई या कुछ बिस्किट खरीद लेता हूँ। ऐसे ही जब हम लोग आराधना में जाते हैं तो परमेश्वर के सामने में कुछ भेंट कुछ उपहार ले जाते हैं। क्योंकि मेरे दोस्तों, ये दान दशमांश क्या होता है, मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना दिया हूँ, आप जाकर देख लीजिएगा। इसीलिए मैं इसमें बता रहा हूँ कि ये दान हमें कितना डालना चाहिए। तो वही जो कुछ हम भेंट लेके जाते हैं, कुछ उपहार लेके जाते हैं, जो हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं, उसके लिए कुछ भेंट लेके जाते हैं जो दान के रूप में कुछ करेंसी में पैसे होते हैं जो हमें प्रभु को देने होते हैं। दोस्तों, उसी को हम भेंट बोलते हैं या दान बोलते हैं। अपने इच्छा से जो परमेश्वर को हम अपने धन को देते हैं वो दान होता है, उसी को हम लोग दान बोलते हैं। और उसी पैसे से प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार कार्य का प्रचार किया जाता है। उसी में वो इस्तेमाल किया जाता है। वो दान किसी का पर्सनल नहीं है, वो परमेश्वर के राज्य के बढ़ोतरी के लिए हम लोग दान देते हैं। दोस्तों, यहाँ आते हैं, हम अपने वचन पर आते हैं और यहाँ पर देखते हैं प्रभु यीशु मसीह आराधना घर में मंदिर में बैठ कर देख रहे हैं कि कौन कितना दान दे रहे हैं। सब कोई जितने भी वहाँ पर आराधना सभा में आए हुए थे, उन सब लोग क्या करते हैं कि अपने धन में से थोड़ा सा अंश काट करके प्रभु के पास में लाते हैं। दोस्तों, मैं एक चीज़ और आपको मैं बताता जाऊँ कि हम परमेश्वर को देने के योग्य नहीं हैं। हम उसे क्या दे सकते हैं? हम तो उससे उल्टा आशीष मांगने आते हैं, उससे हम आशीष पाना चाहते हैं। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, आज जो कुछ हमारे पास या आपके पास जो कुछ भी है, जो धन है, जो कुछ भी है, वो उसी का आशीष है।
वो उसी का दिया हुआ आशीष के तौर पर जो हमें पैसे मिले हैं, जो हमें मिले हैं, उसी में से थोड़ा सा भाग लेकर के हम परमेश्वर के आराधना में जाकर के उनको दान को देते हैं, ताकि इस पैसे की मदद से परमेश्वर के सुसमाचार को प्रचार किया जाए। उसी अपने कलीसिया के बढ़ोतरी के लिए हम लोग दान इकट्ठा करते हैं कलीसिया में। तो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं बहुत सारे लोग जो है वो अपना अपना दान को देते हैं, लेकिन एक विधवा स्त्री जो वहाँ पर होती है, जो गरीब होता है, वो विधवा है, वो सबसे, यहाँ 42 में लिखा हुआ है, इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर 2 दमड़ियाँ जो एक अधेरे के बराबर होती है डाली। यानी हम जब देखते हैं रोम के दिनार यानी रोमी करेंसी के अनुसार में जो 2 दमड़ियाँ होती है वो एक दिन का मजदूरी होता है। जैसे अभी हमारे भारत में एक दिन का मजदूरी कीमत 400 रुपया होता है। तो उस समय में जब जिस समाज में यीशु मसीह रहते थे, उस समय में 2 दमड़ियाँ एक दिन का, यानी रोम में उस समय में 2 दमड़ियाँ एक दिन का मजदूरी हुआ करते थे। तो उनके पास में एक दिन की मजदूरी थी उस महिला के पास में। वो महिला ने अपनी सारी मजदूरी जो भी तो उनके पास पैसे थे वो दान पात्र में डाल देती है। तो ये देख करके बहुत लोग कुड़कुड़ाने लगते हैं कि इतना कम दान क्यों दिया। क्योंकि मेरे दोस्तों, जिसके पास जितना होगा वो उतना ही देता है। लेकिन आगे जब हम ये पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं सबसे ज्यादा दान इस विधवा ने दिया है, जबकि देखने में पैसे में कम था उसके पास में, लेकिन अनुपात में ज्यादा था। अनुपात में कहने का मतलब है, अगर जो मेरे पास 100 रुपया है तो मैंने 100 रुपया में से 10 रुपया दान के लिए दिया है। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, और जिसके पास 10 रुपया ही है, अगर जो 10 रुपया पूरे दान में डाल दिया तो अनुपात में हमसे वो ज्यादा दान दिया है। तो इसीलिए यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि इस कंगाल विधवा ने सबसे ज्यादा दान दिया है, क्योंकि उसने अपना सारी जीविका डाल दी। जो कुछ उसके पास में था, जिस पैसे से वो खाना पीने खाते, उस सारे पैसे को उसने डाल दिया था। क्योंकि मेरे प्रिय भाई बहनों, वो विधवा जो है सच्चे मन से, उनके पास जो कुछ भी था एकदम शुद्ध मन से, पवित्र मन से उसने परमेश्वर को दान दिया था। अगर जो मेरे दोस्तों, अगर आप चर्च में जाते हैं, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आपके पास जो कुछ है वो डाल दीजिए, लेकिन मेरे दोस्तों बाइबल बतलाती है उदारता से, यानी सच्चे मन से हम जो कुछ भी दान करते हैं उस दान को परमेश्वर ग्रहण करते हैं। यह बाइबल साफ साफ बतलाता है, जो हम अगर जो सच्चे मन से अगर जो दान देते हैं तो उस दान को परमेश्वर ग्रहण करता है। चाहे हमारा जब हम दान देते हैं तो 1 रुपया भी हो सकता है, 2 रुपया भी हो सकता है, 10 रुपया भी हो सकता है, या 5 रुपया भी हो सकता है। लेकिन आप जितना भी दान करें उदारता से और सच्चे मन से और शुद्ध विवेक से दान करें, पूर्ण विश्वास से दान करें। क्योंकि मेरे दोस्तों, अगर जो हम जबरदस्ती दान करते हैं कि चलो चर्च में गए हैं लोगों को दिखाने के लिए, जो कुछ है हम दान कर देते हैं, तो ऐसे दान को परमेश्वर जो है वो ग्रहण नहीं करता, बिल्कुल ग्रहण नहीं करता। यहाँ पर देखिए, एक कंगाल विधवा ने एक दिन की मजदूरी दिया, यानी थोड़ा कम पैसा दिया, 2 दमड़ियाँ डाली है, लेकिन उससे भी ज़्यादा पैसे वहाँ पर लोगों ने दिया था। लेकिन प्रभु ने क्या कहा, नहीं, उन सब से बढ़कर इस विधवा ने दान दिया है, क्योंकि उसने सारी जीविका डाल दी और शुद्ध मन से उसने डाला था। लेकिन एक जगह और मैं आपके लिए वचन को पढ़ूंगा, 2 कुरिन्थियों 9 अध्याय का 8, यहाँ इस प्रकार से 9 अध्याय का 7, यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। मेरे दोस्तों, जब हम दान करते हैं तो ना कुड़कुड़ के, ना किसी के दबाव में आके दान करें कि चलो आज चर्च आए हो तो आज आपको दान करना ही करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। आपके पास नहीं है तो आप मत डालो। आपका मन गवाह नहीं देता है कि आपको मन से नहीं करता, हाँ अपने मैं मन से प्रभु के लिए कुछ दान दूं, तो आप मत डालो। लेकिन मेरे दोस्तों, बाइबल यह साफ साफ बताता है साफ साफ बताता है कि तुम दान ना कुड़कुड़ के शुद्ध मन से डालो, तो परमेश्वर हर्ष से नहीं खुशी से देने वाले से प्रेम करता है। उस कंगाल विधवा ने खुशी से दान को दिया था,
खुशी से दिया था, उसके पास जितना था उतना ही दिया, लेकिन खुशी से दिया, तो परमेश्वर ने उसके दान को ग्रहण किया। 2 भाई कैन और हाबिल में भी एक भाई ने खुशी से अच्छा चुना हुआ बकरा बलिदान करता है, लेकिन दूसरे भाई ने घास फूस दान देता है, खुशी से नहीं देता है, तो उनके दान को परमेश्वर कभी भी ग्रहण नहीं किया। लेकिन मेरे प्रिय दोस्तों, अगर जो आप चर्च में जाते हैं, अगर जो वहाँ दान भेंट उठाया जाता है, तो जो चाहे आप 1 रुपया भी डाल सकते हैं, 2 रुपया, 5 रुपया भी डाल सकते हैं, आपको जितना चाहे उतना आप दान दे सकते हैं, लेकिन ना कुरकुर के, ना किसी के दबाव में आकर के। जब आपका मन करे तो पूर्ण विश्वास से और सच्चे मन से आप जब दान करेंगे तो आपका दान जरूर स्वीकार करेगा परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम करता है मेरे दोस्तों। इसलिए जब भी आप दान करें तो ना किसी के दबाव में आकर के और ना कुरकुर करके, क्योंकि आप अगर जो हर्ष से दान करते हैं, खुला मन से दान करते हैं, सच्चे मन से दान करते हैं, तो परमेश्वर आपके दान को ग्रहण करता है। मेरे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबके जीवन में कार्य किया होगा, परमेश्वर आप सबको आशीष दिया होगा। इस वचन में, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में एक अन्य टॉपिक के साथ में। तब तक परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन।